तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो कुछ ही दिन पहले ज्योति मौर्य का केस बहुत ज़ोर शोर से देश में भूचाल के तरीके चल रहा था, ठीक है। और जैसे ही ये सीमा का केस आया तो ज्योति मौर्य को सब भूल ही गए। तो इस देश में, हिंदुस्तान में दोगलों की कमी नहीं है, ठीक है। ज्योति मौर्य के केस में क्या हुआ कि सभी ने कहा कि ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ करके किसी और से उसका चक्कर चल रहा है, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पे सीमा हैदर पाकिस्तान में अपने पूरे फैमिली को छोड़ करके, शादीशुदा आदमी को छोड़ करके इंडिया चली आई। तो अब यही लोग कह रहे हैं कि अब सीमा को नहीं जाने देंगे और सीमा यहीं रहेगी, सीमा ने अच्छा किया। तो ये बातें जो है ये वही लोग कह रहे हैं, ये जो आजकल के नल्ले बेरोका छपरी भिखमंगे, चोर जेब कतरे और साले चप्पल चोर खसी होने के भिखमंगे, मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग। तो दोस्तों, सीमा का जो केस है बहुत सेंसिटिव है, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। ये जो आजकल के लड़के हैं जो बोल रहे हैं ना कि सीमा को नहीं जाने देंगे या सीमा ने अच्छा किया है, तो किस बेसिस पे अच्छा किया है ज़रा हमको बताइए। अभी 3 दिन पहले जब ज्योति मौर्य का केस हुआ तो लोग ज्योति मौर्य को बहुत बुरा कह रहे थे कि इसके जो हस्बैंड हैं इन्होंने इसको चपरासी की नौकरी करते थे, बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया, और जब पढ़ लिख करके एसडीएम बन गई तो ज्योति मौर्य ने गलत किया, ठीक है। तो क्या ये जो सीमा थी ये डीएम थोड़ी ना थी, ये भी गरीब घर से ही थी। शादी हुआ, उसके हस्बैंड जो हैदर थे, गुलाम हैदर, इन्होंने सऊदी आकर के पैसा भेजा, घर वगैरह सब कुछ दिलवाया, खर्चा देख रहे थे, मतलब अच्छे से अपने परिवार का जो भरण पोषण सब कुछ कर रहे थे व्यवस्थित तरीके से। सऊदी दुबई लोग क्यों आते हैं, विदेश क्यों जाते हैं? सिर्फ अपने फैमिली की बेहतर के लिए ही ना जाते हैं। तो वहीं पर हैदर की क्या गलती? अब हैदर को छोड़ करके पबजी के चक्कर में सीमा जो है सचिन के पास चली आ गई। अब इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ रह करके वो पबजी खेलना छोड़ देगी? जो अपने पति की, अपने देश की ना हुई, वो सचिन की कैसे हो सकती है? इसी पे हमने सोचा आप लोगों से कुछ राय लें और कुछ अपनी राय दें। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में बहुत सारा टॉपिक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत सारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जिस पे हम बात करेंगे। आप लोग खुद सोचिए क्या सही है क्या गलत है। लगातार सुबह से लेकर के, सुबह 5 बजे से लेकर के शाम के 10 बजे तक लगातार इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। मीडिया वाले सुबह 5 बजे ही उसके घर पे आ जाते और शाम को 10 बजे तक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था भाई। उसमें इतने बजे से इतने बजे इनका इंटरव्यू चलेगा, इतने बजे से इतने बजे इस चैनल का इंटरव्यू चलेगा। मतलब सचिन, अच्छा हमने बहुत कुछ देखा, बहुत सारा इंटरव्यू देखा, उसमें कहीं भी सचिन खुल करके नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये सीमा ही सबको जवाब दे रही, सीमा से ही सब कोई जवाब सवाल कर रहा है। और मीडिया वाले ये अब इनको क्या ही बताए। बहुत सारे मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं सचिन तो सीमा इतनी पढ़ी लिखी है, 5 तक पढ़ लिख करके इतनी फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोलती है। मुझे एक भी वीडियो आप लोग बताइए, उसका लिंक भेजिए जिसमें उसने फर्राटेदार इंग्लिश बोली हो। ये मीडिया वाले कुछ भी उड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाए, लेकिन हाँ बोलने का टैलेंट तो है ही उसके पास। बोलने का टैलेंट ना होता तो वो पाकिस्तान से दुबई, दुबई से काठमांडू कैसे आती। और सबसे अहम सोचने वाली बात ये है कि उसने कहा कि हमने यूट्यूब से सब कुछ देखा कि कैसे दुबई जाना है, दुबई से कैसे काठमांडू आना है। ये सब दोस्तों, हम लोग इतना ट्रेवल करते हैं, विदेश रहते हैं, लेकिन जब एक बार जाना होता है तो सोचने लगते हैं कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे, क्या है। फिर उसने 4 बच्चों को ले करके अकेले कैसे ट्रेवल किया, ये भी सोचने वाली बात है। क्या इसमें उसके पीछे किसी का हाथ था कि नहीं था, ये भी एक सवाल है जिसका उसको उठा करके ले गई है। तो अब देखते हैं वहाँ पर वो क्या कबूलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी थोड़े दिन पहले, अच्छा मीडिया वालों को हमने देखा कि मीडिया वाले जो है
मतलब दना दन कुछ ना कुछ अनाप शनाप बके ही चले जाते हैं। सीमा भाग गई, सचिन भाग गया, तो ये हुआ वो हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या कि सुबह 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक उसका इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। वहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह तो है नहीं, जो भी आ रहा है उसके डायरेक्ट उसके पास में ही चला आ रहा है। तो ऐसे में क्या, कभी थोड़ी दिन पहले ही मीडिया के वेश में जा करके, मीडिया बन करके जो गैंगस्टर लोग थे या जो भी कहो उनको, वो अतीक अहमद का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो वही सोच करके पुलिस वाले जो है उसको बोल दिए कि अब तुमको इंटरव्यू नहीं देना है। उसके बाद फिर जब काठमांडू में जांच पड़ताल होने लगी, मतलब जो इंडिया का जो पुलिस वाले हैं, इंडिया का जो कानून है, जब जांच पड़ताल करने लगी, तो अब ये हुआ कि इंडिया में किस होटल में ये लोग ठहरे थे, कहाँ शादी हुई, शादी फर्जी तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब सब कुछ सारा ब्यौरा निकालने में जब लग गए तो इनको अंडरग्राउंड कर दिया। बोला कि अब तुमको बाहर नहीं आना है। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि कहाँ है सीमा और सचिन, कहाँ है, जेल में है कि कहाँ है, कुछ पता नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड है, सामने नहीं है, ठीक है। और हमने एक वीडियो देखा जिसमें कुछ मीडिया वाले जा कर के बातचीत कर रहे हैं और चुपके से जो है वीडियो रिकॉर्ड किया है। उसमें ये पूछ रहे हैं कि आपने जब नेपाल में शादी किया तो उसका कुछ तो प्रूफ होगा, फ़ोटो है कि नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि आजकल के ज़माने में मोबाइल सबके हाथ में है, ठीक है। मोबाइल सबके हाथ में है, वो भी एक नहीं 4 मोबाइल उसके पास था, तो उसने फ़ोटो कैसे नहीं क्लिक किया। मंदिर में अगर उसने शादी किया तो शादी के टाइम का तो भाई फ़ोटो हर कोई क्लिक करता है, लेकिन उसने कैसे नहीं किया, ये भी सोचने वाली बात है। अब वो बोल रही है कि हमने वीडियो बनाया, तो वीडियो उसने रूम में जा कर के बनाया, ठीक है। मतलब ये भी कंफर्म नहीं है कि उसने शादी किया है कि नहीं किया है। हालांकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यह है कि अगर आप किसी के मांग में सिंदूर डाल देते हैं तो वो भी एक जायज़ शादी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी एक सबूत होना चाहिए ना कि आपने पशुपति, बोल रही है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी किया है, तो उसका फ़ोटो तो होना चाहिए, कम से कम एक फ़ोटो तो होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। अब यहाँ पर मतलब सीमा जो है फंसते हुए चली जा रही है। अच्छा, जो ये सब साले आजकल के नल्ले बेरों का छपरी अब बोल रहे हैं ना कि सीमा निर्दोष है, ये है वो है, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। होने को कुछ भी हो सकता है। मान लो कि कोई साजिश के तहत ये आई है, ठीक है। अगर कोई साजिश निकल गई, कोई कसूर इसके खिलाफ कोई सबूत मिल गया, अगर कहीं से भी ये कसूरवार निकली, तो सचिन से लेकर के सब जाएंगे अंदर, ठीक है। हालांकि जेल तो गए थे, लेकिन फिक्स तौर पे अंदर जाएंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों के, लेकिन मैं बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत समझा बूझा, तो मेरे तो यही एक चीज़ समझ में आया कि इतना आसान नहीं है कि इनको जो है इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। मुझे तो नहीं लगता है इतनी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये एक तो शादीशुदा है, तलाक हुआ नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तान से भाग करके इंडिया आई है। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारा हमने मोबाइल पे देखा, वहाँ पे उसके घर पे जा करके लोग वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सीमा जो है कोई जासूस वगैरह नहीं है, ये है वो है, मतलब उसको जो है साफ दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडिया के गवर्नमेंट, जो इंडिया का कानून है, इनको तो देखना ही है, सेंसिटिव केस है ये। इसको जो लोग इतना हल्के में ले रहे हैं, इतना हल्का कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर सीमा, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कुछ हो, अगर सीमा को कुछ हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। या आखिर हुआ क्या, क्योंकि अब ये सुर्खियों में है, तो इसलिए इसको अंडरग्राउंड कर दिया प्रशासन ने। और दूसरी बात, अगर कहीं से भी इसका कोई भी लिंक निकलता है भाई साहब ना, तो सब अंदर, जितने इसके चाहने वाले हैं और जितने इसके सपोर्टर हैं, सब अंदर जाएंगे। तो हमने सोचा कि कुछ बातें हैं जो शेयर कर दें आप लोगों से, और बातें अगर समझ में आई हों तो प्लीज़ हमें लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।